सोचो एक दिन तुम टीवी ऑन करते हो, न्यूज़ चैनल लगाते हो और हर एंकर सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा है। हमने सवाल पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, एक हफ्ते बाद पूरा देश चुप है। पर नेता बिजी है, बस सोशल मीडिया पे रील्स डाल रहा है, पर मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा। क्या ये छोटा चेंज लगेगा? शुरू में हो सकता है, पर इस छोटी सी बात का इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक हाइपोथेटिकल लेकिन हाईली पॉसिबल दुनिया जहां पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते। ना रिपोर्टर, ना सवाल, ना जवाब, बस एक साइलेंट पॉलिटिकल बबल। और हाँ, ये सिर्फ फन इमेजिनेशन नहीं है, आज की रियलिटी के काफ़ी करीब है। तो चलो देखते हैं, जब नेता सवाल से डरते हैं तो लोकतंत्र का क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म होता है जहां मीडिया के लोग टीवी, न्यूज़पेपर, डिजिटल अपने सवाल लेकर आते हैं। ये सवाल पब्लिक की तरफ से होते हैं और नेता या सरकारी रिप्रेजेंटेटिव उन सवालों का जवाब देता है, लाइव, पब्लिक के सामने, ट्रांसपेरेंट तरीके से। ये एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टफ सवाल होते हैं, कभी अनकंफर्टेबल, कभी इरिटेटिंग, पर ज़रूरी। अब सोचो, अगर ये पूरा प्रोसेस ही हटा दिया जाए, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही बंद कर दें। आज के टाइम में ऐसे एग्जाम्पल्स मिलने लगे हैं। कुछ बड़े नेता सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं, कुछ सिर्फ अपने मन की बात रखते हैं, पर लाइव ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस रेयर होती जा रही है। और जब नेता सवालों से बचने लगते हैं तो डेमोक्रेसी स्लो पॉइजन पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अकाउंटेबिलिटी का टूल है। सोचो, अगर बॉस ऑफिस मीटिंग ही ना ले, बस ईमेल भेज के बोल दे सब ठीक है, तो टीम का क्या होगा? वही डेमोक्रेसी में भी होता है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो इन्फॉर्मेशन एक तरफा होती है। सरकार जो बोलना चाहती है सिर्फ वही बोलती है। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग्स नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं। पब्लिक के पास जो इन्फो आती है वो फिल्टर्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड। साउंडिंग कॉन्फिडेंट लेकिन सोर्स मिसिंग। 2, मीडिया का रोल वीक हो जाता है। रिपोर्टर अगर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकता तो उसकी रिपोर्टिंग सिर्फ स्पेकुलेशन बन जाती है। देखो, जर्नलिस्ट का काम सिर्फ कैमरा के आगे खड़े रहना नहीं है, उसका काम है पावर को क्वेश्चन करना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो जाती है तो जर्नलिस्ट को या तो ऑफ रिकॉर्ड लीक्स पे डिपेंड करना पड़ता है या अनोनिमस सोर्सेस पे। इससे जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। नंबर 3, पब्लिक का ट्रस्ट डिग्रेड होता है। पब्लिक को लगता है कि सब स्क्रिप्टेड है, और जब पब्लिक को हर चीज स्क्रिप्टेड लगती है तो वो या तो सिनिकल हो जाती है, सब चोर हैं वाली थिंकिंग, या इनडिफरेंट, जो हो रहा है होने दो। दोनों केसेस में डेमोक्रेसी डैमेज होती है। नंबर 4, अपोजिशन इररिलेवेंट हो जाता है। जब सरकार अपनी बात सिर्फ यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और पार्टी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से रखती है, वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाते। और जब अपोजिशन कमजोर होता है तो रूलिंग पावर अनचेक चली जाती है। एक एग्जाम्पल लो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को फेक न्यूज़ बोलना स्टार्ट किया, रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स में अवॉइड करने लगे और अपने सपोर्टर्स के बीच में सिर्फ अपनी बात फैलाते रहे। रिजल्ट, कंट्री पोलराइज हो गई, ट्रुथ डिवाइड हो गया। नंबर 5, रियल टाइम फीडबैक का चैनल बंद हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए नहीं होती, वो एक फीडबैक का मैकेनिज्म भी होता है। जब जर्नलिस्ट पूछता है कि पेट्रोल 110 क्यों है, तो वो सिर्फ अपना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नेता उसका जवाब देता है, चाहे ऑकवर्ड हो या स्पिन हो, पब्लिक नोटिस करती है। अगर ये प्रोसेस ही खत्म हो जाए तो नेता अपने बबल में जीने लगेंगे। उसे लगता है सब ठीक है, और जब लीडर को लगता है सब ठीक है तो असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं एक और सीरियस पॉइंट की।
ये सब हो भी सकता है क्या? भाई ये हो रहा है। इंडिया में लास्ट 11 सालों में कितने पीएम लेवल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है? काउंट करो। अक्सर इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है, प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस, नो फॉलो अप क्वेश्चंस, और जब फॉलो अप आता है तो एंकर टॉपिक चेंज कर देता है। पब्लिक को एक पॉलिश्ड इमेज मिलती है, बिना स्क्रैचेस, बिना डस्ट के। रियलिटी फिल्टर के नीचे छुपी होती है, पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? पब्लिक डिस्कोर्स डेड हो जाता है। तुम ट्विटर पे चिल्लाते हो या कमेंट सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, पर असली जगह जहां जवाब मिलने चाहिए थे वहां साइलेंस होती है। और जब जवाब मिलने बंद हो जाए तो सवाल पूछने की आदत भी चली जाती है। सोचो, एक पूरा जनरेशन ग्रो हो रहा है जिसे लगता है लीडर्स का सिर्फ फोटो आता है, वॉइस ओवर आता है, पर उनसे सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट होता है। ये माइंडसेट डेंजरस होता है। क्या इसका सॉल्यूशन है? एक ही, पब्लिक प्रेशर। डेमोक्रेसी में हर चीज वोट से नहीं होती, कभी कभी आवाज से भी होती है। जब लोग डिमांड करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कि क्वेश्चंस पूछे जाए, कि नेता आंसरेबल हो, तभी कुछ चेंज होता है। और हाँ, मीडिया को भी अपना काम याद दिलाना पड़ेगा। हर एंकर को चीयर लीडर नहीं बनना चाहिए, कभी कभी अनकंफर्टेबल बनना जरूरी होता है, वरना डेमोक्रेसी सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट बन के रह जाता है। सोचो, एक दिन न्यूज में हेडलाइंस आए, पीएम ने 2 घंटे की ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर पार्टी का सवाल लिया, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी। कितना रिफ्रेशिंग लगेगा। बट तब तक हम लोगों को याद रखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फॉर्मल इवेंट नहीं है, वो लोकतंत्र का हार्ट बीट है। और जब हार्ट बीट रुक जाए तो सिस्टम जिंदा नहीं रहता। आखिरी बात, अगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के डिसअपियर होने को नॉर्मल बना दिया तो कल और भी कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। नो डिबेट्स, नो इंटरव्यूज, नो अपोजिशन, नो प्रोटेस्ट, और डेमोक्रेसी साइलेंट मोड में चली जाएगी।